औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको आज की एक और बहुत ही ज़बरदस्त और मालूमाती वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या नया और ज़बरदस्त बताने वाला हूँ, तो मज़ीद इंतज़ार करवाए बगैर मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे 5 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक का लोन हासिल कर सकते हैं, और वो भी आसान इकसात पर, जो कि 8 साल पर मुश्तमिल होंगी। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन के बारे में बताऊंगा। ये स्कीम तमाम नए कारोबार शुरू करने वालों, अपने कारोबार को बढ़ाने वालों और तमाम ज़री काश्तकार किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप सब बस मेरे साथ ही रहिएगा और गौर से तमाम मालूमात को सुनिएगा, और अगर चाहें तो आप नोट भी कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन के तमाम पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा डिटेल के साथ, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और अपना लोन आप अप्लाई कर सकें। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं कि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। इसमें तमाम वो पाकिस्तानी जिनकी उम्र 21 साल से लेकर 45 साल तक है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कोई IT या ई-कॉमर्स बिजनेस के रिलेटेड हैं तो आप 18 साल की उम्र में भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक पहले हिस्से में, जो कि टायर 1 जिसको कहते हैं, उसमें आप 5 लाख रुपए तक का लोन हासिल कर सकते हैं, जो कि आपको 0% मार्कअप पर दिया जाएगा। टायर 2 में आप 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का लोन 5% मार्कअप पर हासिल कर सकते हैं। टायर 3 में ये लोन 15 लाख रुपए से 75 लाख रुपए तक की मालियत का है, जो कि आपको 7% पर दिया जाएगा। यह वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि यूट्यूब की इतनी बड़ी दुनिया में मेरी वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। जो प्रोग्राम है, जो कि जिसकी एक और जो दूसरी खुशखबरी है, वो ये है कि जो बिजनेस लोन्स का प्रोग्राम है वो बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स अब हो गया है। जो इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि 5 लाख तक जो कर्जे हैं वो बिला सूद हैं और उसका कोई कोलैटरल भी नहीं है। तो जो सबसे छोटा कारोबार जो लोग शुरू करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा इंकरेज करेंगे कि वो प्लीज़ इसके लिए अप्लाई करें। जो 15 लाख तक कर्जा है उसमें 5% जो है वो सिर्फ 5% के ऊपर है, और इसी तरह 15 से 75 लाख का जो कर्जा है वो 7% पे जो है वो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां हासिल कर सकते हैं। वो लोग जो पहले से छोटे कारोबार कर रहे हैं, हम उनको भी इंकरेज करेंगे कि वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इन कर्जों का इस्तेमाल करें। 8 से 9 साल तक जो है वो इसकी रीपेमेंट है, जो बहुत इन कर्जों को बहुत आसान इकसात के अंदर जो है वो यंग बच्चों को कर्जे दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का जो सर्कुलर इशू हुआ है, उसके चंद मेन पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें आप वो तमाम सिटीज़न जिनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है और उनकी उम्र 21 साल से 45 साल के दरमियान है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप IT और ई-कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सर्कुलर के मैं मेन वो पॉइंट्स बताऊंगा जो कि यूज़र्स के रिलेटेड है, यानी कि जो लोन लेना चाहते हैं उनके रिलेटेड है, क्योंकि इस सर्कुलर में कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो कि बैंक्स के रिलेटेड हैं, जिन्होंने फाइनेंसिंग करनी होती है, वो थोड़े टिपिकल होंगे, तो इसलिए वो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। तो लोन साइज, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि इसको 3 टायर्स में तकसीम किया गया है। पहली टायर में आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, दूसरी टायर के अंदर आप 5 लाख से 15 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जबकि तीसरी टायर जो कि 15 लाख से 75 लाख के लिए है, आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। लोन टाइप जो होगी वो वर्किंग कैपिटल लोन, यानी कि कारोबार को आप बढ़ाने के लिए, कारोबार को शुरू करने के लिए आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद किसान भाई भी इसके लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं, उसमें सोलर ट्यूबवेल भी लगवा सकते हैं। अच्छा, लोन टेन्योर जो है, जो टायर 1 है, यानी कि 5 लाख रुपए तक का जो लोन है वो सिर्फ 3 साल के लिए दिया जाएगा, जो कि 3 साल की इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर आपने वापसी अदायगी जिसकी करनी होगी। और अगर आप ये लोन कोई किसान लेता है या अपने क्रॉप लोन लेता है,
यानी कि कोई भी किसान अगर क्रॉप लोन लेता है 5 लाख रुपए तक का, तो उसको ये लोन 1 साल के अंदर लमसम, यानी कि जब उसकी फसल आएगी तो लमसम एक ही दफ़ा में लोन पूरा अदा करना होगा। जो टायर 2 और टायर 3 के अंदर यानी कि 5 लाख से 15 लाख और 15 लाख से 75 लाख के लोन जो है, ये लॉन्ग टर्म लोन है, ये 8 साल की अक़सात पर मुश्तमिल होंगे जो कि आपने हर महीने अदा करनी होंगे। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जी डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो का मतलब ये होता है कि बैंक आपको कितने परसेंट लोन, जो आपने लोन अमाउंट डिमांड की है, बैंक आप में उसको कितने परसेंट बैंक का शेयर होगा और कितने परसेंट आपका होगा। टायर 1 और टायर 2 के अंदर 90 और 10 की रेशो होगी, यानी कि 10% जो रेशो है लोन का जो आपने अप्लाई किया है उसका कंट्रीब्यूशन कस्टमर खुद करेगा और 90% बैंक की तरफ से फाइनेंस किया जाएगा। और टायर 3 के अंदर से 20% कस्टमर का होगा और 80% बैंक आपको फाइनेंस करेंगे। अच्छा जी, बैंक का रेट जो है ये बैंक के रिलेटेड है, थोड़ा टिपिकल है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। तो एंड यूज़र रेट, एंड यूज़र यानी कि जो कस्टमर है जो लोन अप्लाई कर रहे हैं उनको इस पर क्या रेट चार्ज होगा। तो जो टायर 1 में 5 लाख रुपए तक के लोन होंगे वो 0% पर होंगे। टायर 2 में जो 5 लाख से 15 लाख के लोन है वो 5% मार्कअप पर होंगे। और टायर 3 के अंदर जो लोन है वो 15 लाख से 75 लाख वो 7% मार्कअप पर होंगे। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी जी? जो टायर 1 और टायर 2 के लोन होंगे वो क्लीन फाइनेंसिंग होगी, यानी कि उसके अगेंस्ट सिर्फ जो बारोअर्स हैं जो लोन ले रहे हैं उनकी सिर्फ पर्सनल गारंटी उसके अंदर शामिल होगी। जबकि टायर 3 के जो लोन है ये बैंक पॉलिसी के मुताबिक होंगे, जैसे कि बैंक इसके अंदर कोलेटरल लेते हैं, तो इस लोन टायर 3 के जो लोन होंगे इसके अंदर भी जो है ना कोलेटरल बैंक आपसे लेगा। अगर कोई व्हीकल फाइनेंस होती है इसके अंदर टायर 1, 2 एंड 3 के अंदर, तो उसका वो कोलेटरल जो है वो व्हीकल ही उसका कोलेटरल होगी। अच्छा जी, तो इसके बाद बाकी इसमें जो है रिस्क मिटिगेशन, नंबर ऑफ लोन्स पर बारवर, इसमें ये है कि एक जो कस्टमर है वो 2 दफ़ा लोन अप्लाई कर सकता है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, लेकिन दोनों की टोटल वैल्यू 75 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस सेक्टर और प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? ऑल सेक्टर एंड प्रोडक्ट्स जो है वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर के रिलेटेड हैं तो ऑल क्रॉप्स एंड नॉन क्रॉप सेक्टर्स इंक्लूडिंग क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, डेयरी एक्सेट्रा, यानी कि ये तमाम जो बिज़नेस हैं जो कि एग्रीकल्चर में ही आते हैं ये भी इस लोन से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अंदर 15 बैंक्स हैं जो आपको ये लोन की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर इस्लामिक बैंक्स भी हैं और कमर्शियल बैंक्स भी हैं। लेकिन या मेरा मशवरा आप सबको यही होगा कि आप सब जो भी बैंक सेलेक्ट करें वो इस्लामिक हो, ताकि वो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होगा, ताकि आपको सूद का उसमें ना फंसें, जो कि अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जंग है, ये कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है। ठीक है। अच्छा, इस जो यूथ लोन स्कीम है इसके अंदर जो है ख़वातीन को फाइनेंसिंग पर भी फोकस किया गया है, ताकि ख़वातीन जो है वो भी अपने बिजनेसेस को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, अपने कारोबार को बढ़ाएं। 25% जो कोटा है इस स्कीम का वो ख़वातीन के लिए रखा गया है। अच्छा जी, इसके बाद जो है इसकी एप्लीकेशन आपने कहाँ जाकर देनी है? तो प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन जो है जिसके लिए आपने किसी भी बैंक में नहीं जाना, बल्कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। वो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो ये लोन आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने उसमें अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। आपकी तमाम लोन एप्लीकेशन जो है प्रोसेसिंग वो ऑनलाइन ही होगी। आप उसका स्टेटस इसमें गाहे बगाहे चेक भी कर सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये है कि इस लोन को प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगेगा। तो प्रोसेसिंग टाइम इसका 45 दिन रखा गया है कि 45 दिन के अंदर जो आपकी एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस कर लिया जाएगा कि भाई वो काबिले कबूल है, यानी कि वो अप्रूव हो सकती है या नहीं हो सकती। और इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 100 रुपये है, जो कि नॉट रिफंडेबल होंगे, जो कि नादरा वेरिफिकेशन वगैरह ये जो एक्सपेंस होंगे इस तरह के उनकी मद में आपसे लिए जाएंगे। बाकी जो ये आपके इतना ज़रूरी नहीं है नीचे वाली मालूमात, इसलिए तो मैं आपको ये डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये थी मेन मालूमात प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन के हवाले से। जो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए ये मेन पॉइंट्स हैं। अब वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर यूथ एंड बिजनेस लोन के लिए आपको क्या क्या डाटा आपको चाहिए होगा ताकि आप इसको अप्लाई कर सकें। पहले स्टेप में इसके अंदर आपकी इब्तदाई मालूमात होंगी, जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, डेट ऑफ इशू शनाख्ती कार्ड की होगी, किस बैंक को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो होगा, और आप सरकारी मुलाजिम वगैरह इस तरह की जो इब्तदाई मालूमात है ये आपसे ली जाएंगी। स्टेप 2 के अंदर आपकी ज़ाती मालूमात होंगी, यानी कि आपका जेंडर होगा, आपका नाम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है, मैरिटल स्टेटस होगा, ठीक है, आपके वालिद का नाम, रिलीजन और इस टाइप की आपकी लोन, आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, एनुअल इनकम कितनी है, इस तरह की मालूमात आपसे इसमें पूछी जाएंगी।
और स्टेप 3 के अंदर जाकर आपकी तालीमी मालूमात होंगी कि आप की तालीम वगैरह कितनी है, वो आपने अपनी उसमें आपने डाल देनी है। ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, आपने अपनी तालीम वगैरह जो है इसके अंदर आपने पुट कर देनी है। लेकिन यहाँ मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपने ये तमाम कॉलम्स जो हैं बिल्कुल एहतियात के साथ और आराम के साथ फिल करने हैं। मैंने जो अहम मालूमात है उनको ब्लर किया हुआ है, तो आपने अपनी अपनी मालूमात जो हैं वो एग्जैक्टली एक्यूरेटली इसके अंदर फिल करनी है ताकि किसी भी तरह का कोई मसला ना हो। क्योंकि अगर आप मालूमात गलत फिल कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, जिसके लिए फिर बाद में काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि जी हमने गवर्नमेंट में अप्लाई किया तो स्कीम अप्रूव ही नहीं की इन्होंने, तो ये इस तरह के सारे हैं। तो मैं आपको ये स्टैट भी एंड में दिखाता हूँ कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है और कितनी कितनी अमाउंट के लोन, कितने कितने लोन अप्रूव भी हो चुके हैं। ये भी सब आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो स्टेप 4 में हम चलते हैं। स्टेप 4 में जो है मालूमात बराए राब्ता, इसके अंदर आपकी तहसील, ज़िला, डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न की मालूमात होंगी, आपका मोबाइल नंबर वगैरह होगा और आपका एड्रेस वगैरह होगा, ताकि आपके साथ अगर कोई विज़िट करना चाहें, कोई मालूमात आपसे मज़ीद लेना चाहें तो आपसे रब्ते के लिए। अच्छा, इसके बाद आपकी कारोबारी मालूमात होंगी कि आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी कि जैसे आप एग्रीकल्चर कोई बिज़नेस सेलेक्ट करते हैं उसका सब सेक्टर क्या होगा, ठीक है, इस बारे में सारा होगा। उसका आपका बिज़नेस नेम क्या है, आप किन किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, आपका बिज़नेस एड्रेस क्या है, डिवीज़न आपका क्या है जहाँ आपकी कारोबार की लोकेशन है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, इस तरह की सारी मालूमात हैं, यहाँ आपने तफसील के साथ अपनी फिल करनी है। नेक्स्ट स्टेप में आपसे कर्ज़ की तफसीलात पूछी जाएंगी कि आप जो कर्ज़ है वो कौन सा कर्ज़ लेना चाहते हैं, कितनी अमाउंट का लेना चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, उसके अंदर आप कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे, जो कि मिनिमम 10% तो आपने करना ही करना है ना। और अगर आप 15 से 75 लाख वाले ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है, अगर आपने उसके अंदर कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो आपने फिर मिनिमम 20% कंट्रीब्यूशन आपका होगा, ठीक है। इस तरह की ये मालूमात आपने फिर सिक्योरिटी क्या देनी है, आपने उसके नीचे मालूमात देनी है, तो ये आपने तफसील से इसको आराम से फिल कर लेना है। अच्छा, अगले में आपके बिजनेस प्लान पूछा जाएगा अगले स्टेप में, जो कि 7वां स्टेप है। इसके अंदर ये होगा कि आपके माहाना अखराजात कितने हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे, और आपका जो बिज़नेस जो आप स्टार्ट कर रहे हैं इसकी एस्टिमेटेड सेटअप कॉस्ट कितनी है वो पूछी जाएगी। आपकी मंथली बिजनेस इनकम जो है मुतवक्के, यानी कि आपकी सोच आपके ख्याल से कि आपकी इनकम कितनी होगी, ठीक है। इसी तरह आपके एक्सपेंस होंगे, ये सारी मालूमात भी आपने तफसील से देनी है। ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ पर स्टार लगा होगा ये मालूमात ज़रूरी हैं, ये आपने लाजमी देनी है, बाकी ऑप्शनल हैं, वो अगर आपको समझ आती तो आप दें, अगर आपको नहीं आती तो बेशक आप उसमें ना दें। अच्छा, इस 8वां स्टेप के अंदर क्या है जी, इसके अंदर आपकी माली तफसीलात हैं कि भी आपके वालदैन या आपके शरीक हयात में से कोई भी नादेंदा किसी बैंक का है तो यहाँ पे आपने करना है। अगर आप यस करेंगे तो आपको बैंक की मालूमात देनी पड़ेंगी, अगर आपने नो किया है तो अपने नो करके आप अगले स्टेप पर इसको फॉरवर्ड हो जाएंगे। 9वां स्टेप जो है ये हवालाजात के बारे में है कि यानी कि आपने 2 रेफरेंसेस में देने हैं। ख्याल करिएगा कि रेफरेंसेस के अंदर हमेशा मर्द की तफसीलात देनी है, कोई भी औरत रेफरेंस में नहीं आती और जो वो एक्सेप्टेबल भी नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे आपने उनका नाम, ठीक है, उसका रेफरेंस, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर और उनका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे कर देनी है। और आपका उसके साथ क्या ताल्लुक है, यानी कि दोस्त हैं, भाई हैं, चाचा, मामा, जो भी आपका रिश्ता होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जब हम ये 9वां स्टेप कंप्लीट करके हम इसको सबमिट एंड उस पर जाएंगे तो ये आपका सबमिशन का पेज आ जाएगा। बयान हल्फी होगा कि मैंने जो भी इस दरख्वास्त के अंदर मालूमात फीड की हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ओके हैं, और मैं फ़लाँ बैंक से इसको लोन अप्लाई करना चाहता हूँ, ये जो भी है, यानी कि एक बयान हल्फी आपकी तरफ से इंग्लिश और उर्दू दोनों में आ जाएगा। आपने नीचे यहाँ पे जो है आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करते हुए सबमिट के बटन को प्रेस कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी सबमिट हो जाएगी रिव्यू के लिए। अब अगला मरला ये है कि आप अप्लाई करने के बाद कुछ दिनों के बाद अपनी एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं कि मेरी एप्लीकेशन का प्रोसेस कहाँ पे है, तो ये ट्रैक की ऑप्शन है। यहाँ पे आप ट्रैक के ऊपर क्लिक करके आप अपना यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर डालें, अपना मोबाइल नंबर डालें, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालें और CNAC की इशू डेट आप डालेंगे और यहाँ पे सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपको मालूमात आपकी एप्लीकेशन की आ जाएंगी कि आपकी एप्लीकेशन इस टाइम किस स्टेज पर है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा कैलकुलेशन का तरीका भी बता देता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं अगर लोन के लिए अप्लाई करूं तो उसकी किस्त कितनी बनती है, ताकि आप एक डिसीजन ले सकें कि मुझे कितना लोन अप्लाई करना चाहिए। तो ये कैलकुलेटर का बटन है, यहाँ पे कैलकुलेटर पे आप क्लिक करते हैं तो ये आगे लोन अमाउंट आप जो भी लेना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप 20 लाख रुपए लोन लेना चाहते हैं और 8 साल के एक साथ में लेना चाहते हैं, तो कैलकुलेट के बटन पर प्रेस करेंगे तो हमें ये इसकी इंस्टॉलमेंट का शेड्यूल बनाकर दे देगा। तो ये देखिए आपके सामने है कि 20 लाख रुपए का लोन है, 7% इंटरेस्ट रेट पर वो मिल रहा है, 8 साल के एक साथ हैं, 12 के साथ एक साल के अंदर हमने पे करनी है। ये डेट है आज की, जिस डेट को मैंने ये शेड्यूल निकाला है।
तो ये आपकी जो शेड्यूल पेमेंट है 27,267 रुपये, यानी ये देखें इक्वल इंस्टॉलमेंट हैं जो कि आपकी 8 साल की हर महीने जो आपने 27,267 रुपये पे करने हैं, 96 किस्तें आपकी होंगी। ठीक हो गया। और टोटल मार्कअप जो आप पे करेंगे 20 लाख रुपए के ऊपर वो होगा 6,17,673 रुपये 68 पैसे। तो ये आपके लोन की मुकम्मल डिटेल है, यानी कि 20 लाख रुपए का लोन आपको 8 साल के अंदर 26,17,673 रुपये में आपने टोटल उसका रिटर्न किया होगा, आपको इतने में पड़ेगा। तो ये थी डिटेल। अगर आप डिफरेंट अमाउंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसी तरह शेड्यूल के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जो भी अमाउंट आप डालेंगे आप उसके हिसाब से अपनी किस्त चेक कर सकते हैं कि वो आपके लिए फिजिबल है या नहीं, आप उस तरीके से अप्लाई कर देंगे। तो ये थी मुकम्मल मालूमात इस लोन के लिए, प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन की। मज़ीद फिर भी अगर आपका कोई इसके अंदर सवाल है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से लाजमी पूछ लें। लेकिन मेरी फिर आपसे वही गुजारिश एट द एंड कि भी आप इस लोन को अप्लाई करें, अवेल करें, ज़रूर करें। लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप इसको सिर्फ इस्लामिक बैंक के ज़रिए से वसूल करें, ताकि आप किसी भी तरह के गैर शरई जो तरीक़ाकार है उसके अंदर ना फंसें, जो कि सूद कहलाता है। आप इसमें मीज़ान बैंक को सेलेक्ट करें प्रेफरेबली, क्योंकि वो पाकिस्तान का बैंक है, सबसे बड़ा और सबसे पहला इस्लामिक बैंक है। इसके अलावा बैंक इस्लामी भी है इसके अंदर, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मीज़ान से नहीं लेना चाहते तो बैंक इस्लामी को करें, या फिर आप इसमें अखुवत की ऑप्शन भी आएगी, आपको आप अखुवत को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लें, बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसे आप बेहतर समझें। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन के हवाले से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने आपको सब कुछ तफसील से बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। अब इस वीडियो में इतना ही था। मज़ीद अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।